हेलो एवरीवन, आज है 27 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईटीसी लिमिटेड के बारे में। देखिए, 203 रुपए का ये शेयर है। एक बड़ी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली है, खास करके जब से इनके क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आए हैं तो नतीजे आने के बाद एक बड़ी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या हाल फिलहाल में खरीदारी का यहाँ पर सही मौका है कि नहीं, क्या ये शेयर अभी सस्ता है कि नहीं, या फिर अभी और इंतजार करना चाहिए यहाँ पर खरीदारी के लिए, और कौन सा लेवल खरीदारी के लिहाज से बेहतर होगा उसके बारे में भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आईटीसी लिमिटेड 203-204 रुपए का ये शेयर है, और अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो पिछले एक महीने में एक बड़ी गिरावट आई है। 235 रुपए के लेवल से ये टूटकर नीचे ही आ रहा है। आप देखिए, नतीजे आने से पहले बढ़िया रैली थी। 203 रुपए का एक बढ़िया सपोर्ट लेवल हमें यहाँ पर देखने को मिला है, और एक बड़ी तेजी भी आई थी और वो उसको 234 रुपए तक लेके गई। लेकिन अब गिरावट का माहौल है। पिछले 6 महीने में अगर हम देखें तो डेफिनेटली एक अच्छी खासी रैली यहाँ पर देखने को मिली है। 165 रुपए से उछल के शेयर 235 रुपए तक गया था, बढ़िया तेजी थी ये। लेकिन अब गिरावट है। इससे पहले भी देखिए, तेजी के बाद गिरावट आई थी, फिर तेजी थी, फिर गिरावट थी, फिर तेजी थी, फिर गिरावट थी, फिर एक बड़ी रैली थी, और अब गिरावट है। तो ये टेम्पररी गिरावट है, इससे पैनिक करने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। एक साल में अगर हम देखें तो एक साल में भी ये शेयर ने आपका पैसा नहीं डुबोया है। कोरोना से ये ऑलरेडी ऊपर आ चुका है। कोरोना से पहले अगर हम देखें तो 200 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड करा था। कोरोना काल में गिरावट आई, 150 रुपए तक गया, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट। देखिए, यहाँ पर जब भी गिरावट आई है एक मौका बना है बाइंग का, तो इसको हमेशा याद रखिए कि गिरावट में आपको पैनिक तो पहली चीज नहीं करनी है। 5 साल में भी अगर हम देखें तो 5 साल में हालांकि शेयर एक बड़े लेवल से टूटकर नीचे जरूर आया है। 335 रुपए के लेवल से टूटकर नीचे आया, तेजी आई, गिरावट आई, लेकिन अब फिर से तेजी की तरफ जा रहा है शेयर। देखिए, ये वो मुश्किल दौर था इस कंपनी के लिए। जब 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 और 2020 एक मुश्किल दौर रहा इस कंपनी के लिए, क्योंकि उस वक्त के दौरान देखिए, इस कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो सिगरेट और टोबैको का है। ठीक है, एक बड़ा रेवेन्यू आज भी उसी से निकलता है। एफएमसीजी होटल बिजनेस जरूर एक बड़े रिसोर्सेस है इनके लिए, लेकिन फिर भी एक बड़ा रेवेन्यू आज भी इनका सिगरेट और टोबैको से ही निकलता है, और इनके ऊपर टैक्सेशन जो है वो ज्यादा लगा था इस दौरान, इसलिए शेयर में आपको गिरावट भी देखने को मिली। लेकिन कंपनी ने अपना जो मूव है उसको चेंज किया है। कंपनी अब अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा फोकस कर रही है एफएमसीजी के ऊपर, एग्री बिजनेसेस के ऊपर, और होटल बिजनेसेस भी इनके डाउन थे कोरोना में, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे वैक्सीनेशन का काम शुरू हो रहा है उसके वो बिजनेसेस में भी आपको तेजी फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। लार्ज कैप शेयर है ये, 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखने जाए तो 4.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है। काफी बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर खरीदारी बिकवाली भी हो रही है। नतीजे के बारे में बात करें उससे पहले अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो एफआईज के पास 13.31% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 9.35% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 21.57% की होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर में टोबैको मैन्युफैक्चर इंडिया लिमिटेड है 24.20% की होल्डिंग के साथ। 350 जितने म्यूचुअल फंड स्कीम्स का पैसा लगा है, और 865 से भी ज्यादा एफआईज ने अपना पैसा यहाँ पर लगाया है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 12.15% के आसपास हमें देखने को मिल रही है, और डिविडेंड पेइंग के मामले में भी दमदार है। ये 5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड इन्होंने हाल फिलहाल फरवरी महीने में ही पे किया है। तो देखिए, गिरावट जो आई थी पिछले एक महीने में उसकी दो रीजन थी। पहला जो सबसे बड़ा रीजन था वो यही था कि नतीजे अच्छे नहीं आए थे। इनके जो मेन बिजनेस है सिगरेट और टोबैको, उनके सेलिंग्स में गिरावट आई थी, तो इसीलिए यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिली। उसके अलावा जो डिविडेंड इन्होंने 5 रुपए का पे किया था, तो डिविडेंड को भी एडजस्ट करने की कोशिश करता है, तो ये भी एक रीजन था इस गिरावट के पीछे का। अब देखिए, ये इनकी वेबसाइट्स है, इनके जो मेन बिजनेसेस है। पहला तो भैया एफएमसीजी का बिजनेस हो गया इनका, ठीक है, जिसमें आपको आशीर्वाद से लेकर, सनफिट से लेकर, बिंगो से लेकर, विवेल, एंगेज, कई सारी, सेवलॉन जितनी कई सारी प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगी। उसके बाद इनका होटल बिजनेस भी है।
हर बड़े शहरों में आपको आईटीसी के होटल्स देखने को मिल जाते हैं। कोरोना काल में इनका ये बिजनेस सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है, जिसमें आपको कह सकते हैं कि एक डेंट जरूर लगा है। इवन इनका जो मेन बिजनेस है सिगरेट और टोबैको का, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं डेंट लगा था कोरोना काल में, क्योंकि इनकी बिक्री भी रोक दी गई थी जब लॉकडाउन चल रहा था तब। एग्री बिजनेस भी है इनका, पेपर बोर्ड्स एंड स्पेशलिटी पेपर्स का भी इनका बिजनेस है, पैकेजिंग का भी इनका बिजनेस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटीसी इंफोटेक ये भी बिजनेस कंपनी करती है। और ये सारा बिजनेस आता है एक रूफ के अंदर, जिसको हम आईटीसी कहते हैं। यहाँ पर अगर इनकी ब्रांड्स के बारे में बात करें तो एक से बढ़कर एक ब्रांड्स आपको आईटीसी के अंडर में देखने को मिल जाएगी, चाहे वो आशीर्वाद हो, सनफिस्ट हो, चाहे वो बिंगो हो, या फिर चाहे किचन ऑफ इंडिया हो, या फिर यहाँ पर हम बात करें सनफिश यूपी नूडल्स और पास्ता की बात करें। बी नेचुरल की जो इनकी ब्रांड है कोरोना काल में काफी ज्यादा पॉपुलर हुई थी, क्योंकि लोग उस वक्त कोल्ड ड्रिंक को छोड़कर जूस को पीना कंज्यूम कर रहे थे। एमवे के साथ मिलकर उन्होंने कई सारे इम्यूनिटी बूस्टर वाले ब्रांड्स भी लॉन्च किए थे। मिंटो, कैंडीमैन, गमोनिया कुछ छोटी छोटी ब्रांड्स है, लेकिन उसके अलावा फेवेल्ट लग्जरी चॉकलेट एक बड़ी ब्रांड है ये। सनबीन की बात करें, वंडर्स मिल्क की बात करें, आईटीसी मास्टर शेफ की बात करें, फार्मलैंड की बात करें, फियामा डिवेल्स की बात करें, फियामा की बात करें, विवेल, एंगेज, सुपीरिया, नीम वॉश, शेवलॉन, कई सारी बड़ी ब्रांड्स इनकी है। क्लासमेट से लेकर पेपर क्राफ्ट एक बड़ी ब्रांड है। अभी क्या था कि स्कूल कॉलेजेस बंद थे, तो इनकी जो प्रोडक्ट थी कंजम्पशन बंद हो चुका था, ज्यादा नहीं होता, लेकिन अब धीरे धीरे कोरोना खत्म होगा तो स्कूल कॉलेजेस खुलना शुरू होंगे। तो याद रखिए इनकी जो नोटबुक्स वगैरह है, इनकी बिक्री आपको दोबारा से ट्रैक पे आते हुए लौटने को मिल जाएगी। अगरबत्ती से लेकर धूप भी ये एक बड़ी ब्रांड इनकी है, इसमें कोई शक नहीं है। आईटीसी के बारे में अगर हम देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी न्यूट्रल है। न्यूट्रल का रीजन सिंपल है, बड़ा डिविडेंड पे किया है हाल फिलहाल में इन्होंने। और दूसरी बात है कि अभी भी अगर हम देखें तो कोरोना के जो केसेस है फिर से बढ़ रहे हैं, और कोरोना के केसेस अगर बढ़ते हैं तो इनके जो मेन बिजनेस है, जो इनका सिगरेट और टोबैको का बिजनेस है, उसको सबसे सबसे ज्यादा नुकसान होता है। रीजन ये है कि देखो, जनरली सिगरेट का जो कंजम्पशन है वो तब होता है जब ज्यादा सोशल गैदरिंग्स होती है, जब लोग पार्टीज में होते हैं, जब दोस्तों के साथ लोग बाहर निकलते हैं, घूमते हैं। ऐसी सिचुएशन में जो कंजम्पशन होता है सिगरेट्स का वो ज्यादा हो जाता है, सिगरेट लिकर जो कंजम्पशन है वो ज्यादा होता है। लेकिन अब लोग बाहर भी नहीं निकल रहे हैं ज्यादा, लेकिन बाहर निकल भी रहे हैं तो जो सोशलाइजेशन जो है वो उतना ज्यादा बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा है। तो यही एक रीजन है कि शेयर में इनके इस बिजनेस में आपको थोड़ी सी डेंट लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इनका एक और बिजनेस है एफएमसीजी का, जिसके बारे में अभी हमने बात करी, आशीर्वाद आटा की बात करें, कुछ भी बात करें, तो उसमें तो तेजी है यहाँ पर, इसमें कोई शक नहीं है, उसमें आपको तेजी देखने को मिल रही है। और दूसरी एक और चीज यहाँ पर आईटीसी होटल्स केसेस बढ़ने की वजह से अभी इनके होटल बिजनेस में भी थोड़ी सी मंदी चल रही है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा उसमें भी आपको एक अच्छी रैली देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप देखने की कोशिश करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 68% लोग खरीदने की सलाह, 23% लोग होल्ड करने की, मतलब 91% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है, जबकि सिर्फ 9% लोग ही हैं जो आपको बेच के निकलने की सलाह देते हैं। जियो जीत की अगर हम बात करें, ब्रोकरेज हाउस है काफी बड़ा, 265 का टारगेट प्राइस है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज का 245 का टारगेट प्राइस है। शेर खान का 265 का टारगेट प्राइस है। प्रभुदास लीलाधर का 550 सॉरी 255 रुपए के आसपास का टारगेट प्राइस है। तो ये चार लेटेस्ट टारगेट प्राइस है फरवरी महीने में, बाकी के तो नवंबर के थे तो उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन चार जो बड़े ब्रोकरेज हाउस के टारगेट है वो तकरीबन 250 रुपए के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। और कंपनी के जैसे मैंने आपको कहा कि रेवेन्यू आया है इनका 14,000 करोड़ का रेवेन्यू, लेकिन जो दिक्कत आई है वो प्रॉफिट में आई है। अब देखिए पिछले साल के मुकाबले प्रॉफिट कम है, पिछले साल 4,000 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार प्रॉफिट जो है वो 3,600 करोड़ के आसपास है। और जो थोड़ा सा डेंट लगा है प्रॉफिट में, जो 10% का है, जो गिरावट आई है, उसका जो सीधा सीधा रीजन है वो कहीं ना कहीं यही है कि इनका जो मेन बिजनेसेस है उसमें थोड़ा सा इनकी जो सेलिंग है वो कम देखने को मिली है। जो मेन बिजनेस इनका है वो सिगरेट और टोबैको का है, सोशल गैदरिंग्स नहीं हो पा रही है, जिसके चलते इनके बिजनेस के ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा सा असर जरूर पड़ा है। लेकिन एफएमसीजी के बिजनेस में तेजी है। और दूसरी बात मैं कहूंगा यहाँ पर कि देखिए पैनिक मत करना, बेचने की गलती यहाँ पर मत करना, बने रहिएगा और कम से कम 3 या 4 साल के लिए इसको होल्ड करें। रीजन क्या है होल्ड करने का? पहली, डिविडेंड तो भैया आपको अच्छा खासा पे करेगा ही करेगा।
दूसरी बात यहाँ पर ये होगी कि शेयर में आपको लॉन्ग टर्म में तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है उसमें आपको तेजी ही देखने को मिलेगी। जैसे जैसे कोरोना खत्म होता जाएगा वैसे वैसे एक तेजी की तरफ ये शेयर बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। दूसरी बात ये कि कंपनी को अगर अगर हम देखें तो कंपनी को जो वैल्यूएशन मिला है वो इनके सिगरेट और टोबैको सेक्टर का वैल्यूएशन मिला है, लेकिन कंपनी चाहती है कि उनको एफएमसीजी का प्रीमियम वैल्यूएशन मिले, जिसके लिए कंपनी ने कई बार अप्लाई भी किया है और उम्मीद करते हैं कि अगर एक बार उनको ऐसा प्रीमियम वैल्यूएशन मिल गया तो याद रखिए एक बड़ी तेजी की तरफ ये शेयर जरूर जाएगा। तो अगेन एफएमसीजी का प्रीमियम वैल्यूएशन अगर इसको मिलता है तो याद रखिए 3-4 गुना शेयर बढ़ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हाँ उसको उस प्रीमियम वैल्यूएशन मिलना चाहिए। और कंपनी डूबने वाली नहीं है, इनकी जो प्रोडक्ट है सबसे ज्यादा कंज्यूम की जा रही है। और दूसरी बात यह कि धीरे धीरे कोरोना खत्म होगा, वैक्सीनेशन शुरू होगा, तो सोशल गैदरिंग भी शुरू हो ही जाएगी। तो ऐसे में इनका जो डेंट लगा था इनके सिगरेट बिजनेस को, उसमें भी आपको तेजी ही देखने को मिलेगी। और एफएमसीजी तो भैया एवरग्रीन रहने वाला है इनका। तो आईटीसी में मेरे हिसाब से बेचने के बारे में सोचना नहीं चाहिए। जब भी यहाँ पर गिरावट आई है, खरीदारी की अपॉर्चुनिटी ही पैदा हुई है, तो बेचने की तो यहाँ गलती मत करना, बने रहिए। और मैं कहूंगा कि अगर गिरावट आती है तो एक मौका होगा आपके पास थोड़ी और क्वांटिटी को ऐड करने का। तो जब भी गिरावट आए खरीदारी करो, इसीलिए किसी एक प्राइस में बहुत सारे शेयर्स मत खरीद लो। पहले 1000, अगर आपको 1000 शेयर खरीदने हैं तो पहले 200 शेयर खरीदो, फिर वेट करो गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो, गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो। जब भी गिरे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, और कम से कम यहाँ पर 3 या 4 साल का प्लान लेके चलिए। बड़ा दमखम है इस शेयर में, बड़ा पोटेंशियल भी है और काफी दूर तक जाने का यहाँ पर दम मुझे नजर आता है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आईटीसी लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।